पीरियोडिक रिलेशनशिप्स में स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि आपके पास कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हेलाइड्स, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स स्टूडेंट्स कैसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, यानी कि कैसे स्टूडेंट्स आपके पास पीरियोडिसिटी शो कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम हेलाइड्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हेलाइड्स आपके पास क्या होते हैं? हेलाइड्स स्टूडेंट्स आपके पास पर्टिकुलरली होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये 3 तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास आयोनिक हेलाइड्स भी हो सकते हैं, देन स्टूडेंट्स आपके पास कोवलेंट हेलाइड्स भी हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो स्टूडेंट्स आपके पास टाइप एग्जिस्ट कर रही होती है उसको स्टूडेंट्स आप ये भी कह सकते हैं कि वो पॉलीमेरिक हेलाइड्स है। कोवलेंट, पॉलीमेरिक, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती हैं कोवलेंट हेलाइड्स। अब स्टूडेंट्स आयनिक हेलाइड्स को हम आयनिक हेलाइड्स क्यों कहते हैं, इनमें सबसे पहले हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप 1A और 2A की तमाम हेलाइड्स एक्सेप्ट दैट ऑफ बेरिलियम आपके पास आयनिक हेलाइड्स कहलाएंगी। ग्रुप 1A प्लस 2A की जितनी भी हेलाइड्स होंगी वो आपके पास आयनिक होंगी इन नेचर एक्सेप्ट दैट ऑफ बेरिलियम। इसमें स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं सोडियम क्लोराइड, आपके पास आ जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, आपके पास आ जाता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी आयनिक हेलाइड्स होती हैं उनको हम आयनिक हेलाइड्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है जो कि आपके पास इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के अंदर और स्टूडेंट्स हेलाइड्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आती है कोवलेंट हेलाइड्स। कोवलेंट हेलाइड्स में स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल आती है ग्रुप 4A, 5A, 6A की हेलाइड्स की। स्टूडेंट्स इसमें आपके पास जो हेलाइड्स आ जाती हैं वो आ जाती हैं कार्बन की हेलाइड्स आ जाती हैं आपके पास। देन स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की हेलाइड्स आ जाती हैं। देन स्टूडेंट्स इसमें आपके पास आ जाती हैं सल्फर की हेलाइड्स। स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉलीमेरिक हेलाइड्स होती हैं उनकी जो करेक्टर्स होते हैं वो इन बिटवीन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं बिटवीन दैट ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट हेलाइड्स। इसमें स्टूडेंट्स आपके पास जो मोस्ट प्रोनाउंस्ड होती हैं वो आपके पास होती हैं बेरिलियम क्लोराइड, देन स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन स्टूडेंट्स आपके पास गैलियम क्लोराइड आ जाती है। अब स्टूडेंट्स इनकी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। कोवलेंट हेलाइड्स को स्टूडेंट्स हम कोवलेंट हेलाइड्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि हेलोजन के अंदर और जो आपका रेफरेंस एटम है उनके दरमियान स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स जैसे कि आप कार्बन क्लोराइड की केस में देख सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की केस में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप नाइट्रोजन और क्लोरीन की केस में देख सकते हैं, आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की केस में, देन स्टूडेंट्स आप सल्फर क्लोराइड की केस में देख सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। जबकि स्टूडेंट्स जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स होती हैं, पॉलीमेरिक हेलाइड्स होती हैं स्टूडेंट्स, इसमें आप याद रखेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बिटवीन दैट ऑफ एलिमेंट एंड दैट ऑफ हेलोजन स्टूडेंट्स वो इंटरमीडिएट टाइप का होता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आयनिक हेलाइड्स होते हैं 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करती हैं, आयनिक नेचर होती है तो स्टूडेंट्स ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो कोवलेंट हेलाइड्स होती हैं वो ज़्यादातर गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, उनके दरमियान फोर्सेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी स्टूडेंट्स आपके पास आयनिक हेलाइड्स की होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास जो आयनिक हेलाइड्स होती हैं ये कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये सॉलिड लैटिसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास कुछ वेरियस आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो कोवलेंट हेलाइड्स होती हैं स्टूडेंट्स ये साइजेस में तो बड़ी होती हैं लेकिन स्टूडेंट्स इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं वो लंडन डिस्पर्जन टाइप होती हैं, यानी कि वीक होती हैं। एंड स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी नो अबाउट पॉलीमेरिक हेलाइड्स। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इनमें भी हम टाइप ऑफ बॉन्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। एक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम क्लोराइड आयनिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी स्टूडेंट्स आपके पास आयनिक है, पार्टली आयनिक है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्टेटस है स्टूडेंट्स वो पॉलीमेरिक है। देन स्टूडेंट्स आपके पास सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड आ जाती है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता चला जा रहा है, तो ये आपके पास कोवलेंट इन कैरेक्टर होती चली जा रही है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है ये भी पार्टली कोवलेंट है। देन स्टूडेंट्स जो आपके पास थायनाइल क्लोराइड है या स्टूडेंट्स आपके पास जो H2Cl2 है स्टूडेंट्स ये आपके पास टोटली कोवलेंट यानी कि 100% कोवलेंट होती है इन कैरेक्टर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास अगर हम ट्रेंड्स को देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम आयोडाइड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसमें बहुत डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स जो आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड होता है उसका जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1290 होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइआयोडाइड का होता है 198 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है
कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपके पास मेल्टिंग पॉइंट इसलिए एल्यूमिनियम फ्लोराइड का ज़्यादा है क्योंकि स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। क्योंकि स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयोडीन, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, ट्राईफ्लोराइड है, वो आपके पास फेयरली आयनिक है इन नेचर, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम ट्राईआयोडाइड जो है वो आपके पास इक्विवेलेंट है इन नेचर। तो स्टूडेंट्स ये इनके दरमियान डिफरेंस हो गया। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है लेड डाइक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड। आपके पास स्टूडेंट्स जो लेड डाइक्लोराइड है या प्लम्बस क्लोराइड है, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये आयनिक होती है नेचर एज कम्पेयर टू टेट्राक्लोराइड जो कि स्टूडेंट्स आपके पास इक्विवेलेंट होती है नेचर। अब स्टूडेंट्स आपके पास लेड डाइक्लोराइड आयनिक क्यों है और आपके पास लेड टेट्राक्लोराइड इक्विवेलेंट क्यों है नेचर, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जितना ज़्यादा लेड पे चार्ज होगा, इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास टेट्राक्लोराइड के केस में +4 चार्ज है, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास लेड पे चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी कि उतने ज़्यादा क्लोराइड आयंस के साथ ये उतने ज़्यादा क्लोराइड आयंस स्टूडेंट्स इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे। इक्विवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा यानी कि इक्विवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जितना ज़्यादा चार्ज है उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है आपके पास उतना ज़्यादा इक्विवेलेंट कैरेक्टर होगा। दैट इज़ वाई आपके पास लेड टेट्राक्लोराइड इक्विवेलेंट है इन नेचर, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास डाइक्लोराइड जो है वो आयनिक है इन नेचर। एंड देन स्टूडेंट्स आपने ये डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स आयनिक हैलाइड्स की जब हम बात करते हैं तो आपके पास ग्रुप 1A और 2A में आ जाती हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि ग्रुप 1A और 2A बेरिलियम के अलावा देन स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम का भी जो एग्जिस्टेंस है, बोरॉन, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, स्टूडेंट्स वो भी आपके पास पॉलीमेरिक की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ इक्विवेलेंट और आयनिक के दरमियान रेजोनेट कर रही होती हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स जितनी भी आपके पास हैलाइड्स होती हैं स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाता है इनके दरमियान, तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से क्या होता है, इक्विवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि ये इक्विवेलेंट हैलाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इक्विवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स आपके पास पीरियोडिक रिलेशनशिप था, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिलेशनशिप हो गया, पीरियोडिक ट्रेंड्स हो गए इन टर्म्स ऑफ हैलाइड्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आपके पास इक्विवेलेंट कैरेक्टर क्योंकि ज़्यादा होता चला जाता है तो आपके पास इक्विवेलेंट हैलाइड्स बनते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में भी हमने बात की। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो आपके पास क्या है कि आपके पास साइजेस इंक्रीज होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि जो हैलाइड्स होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो आयनिक से इक्विवेलेंट हो जाती है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं हाइड्राइड्स को थॉरली। थैंक यू।